जय हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जी ने फिर से आपके बीच में आने का समय दिया है कि प्रभु की स्तुति आपके साथ मिलकर कर सकूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हम इस पूरा हफ्ता हम घूम रहे थे, प्रचार करते हुए प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते। आमीन। सोमवार और मंगलवार हमारा हरिद्वार निकला और बुधवार को हम करनाल गए और वीरवार को हम शामली में गए। प्रभु का धन्यवाद करते। बहुत ही अच्छा प्रभु ने हमें समय दिया कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करते रहे। आमीन। हालेलुया। और प्रभु की बहुत अनॉइंटिंग को, उपस्थिति को हमने देखा, प्रभु के लोगों में प्रभु के प्रेम को देखा, प्रभु के लिए तड़प को देखा। हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि पास्टर जी अगर हमारा घर आपके पास है तो हम तो हर रोज चर्च में आया करते, हर रोज चर्च में बैठा रहा करते। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो दूर दूर हैं प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। आमीन। आप सब ऐसे ही प्रभु में आनंदित और प्रभु के प्रेम से भरे रहें। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते कि आज फ्राइडे मीटिंग है और फ्राइडे मीटिंग में फिर से प्रभु ने हमें अपने घर, अपने प्रभु के भवन में पहुंचाया कि प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आज के वचन को यदि आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर एक कहानी हमें प्रभु जी के वचन से पता चलती है। एक धनी युवक है और वो क्या करता है, वो प्रभु यीशु के पास आता है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो वहां से निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। एक धनी युवक आया और क्या करता है, प्रभु यीशु के आगे घुटने टेकता है। आमीन। उस समय यहूदी लोगों को एक नियम दिया गया था कि केवल यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसके सिवा तुम किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। आमीन। हालेलुया। तुम किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, केवल एक यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। आमीन। ना किसी मनुष्य को, ना किसी पेड़ को, ना किसी जानवर को और ना ही किसी पत्थर को मानना। हालेलुया। ना किसी देवी देवता को मानना, केवल यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। पर यह धनी युवक क्या करता है, प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक कर क्या कहता है, हे उत्तम गुरु। हालेलुया। हे उत्तम गुरु। और फिर क्या कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आमीन। हालेलुया। हम सबको अनंत जीवन चाहिए। हम सबको अनंत जीवन चाहिए। और अब यह व्यक्ति क्या करता है, प्रभु यीशु के सामने जाता है और घुटने टेक कर प्रभु से कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आमीन। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन हो, प्रभु की आशीष हम पर हो, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हो। हालेलुया। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह से पहले देखिए क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इससे, कि केवल एक परमेश्वर ही उत्तम है और उसके सिवा कोई और उत्तम गुरु नहीं है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह यहां पर इस लड़के की क्या कर रहे हैं, इस धनी युवक की परीक्षा कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। कि ये क्या कर रहा है, ये कह तो रहा है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता हूं, पर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियमों को ये मान नहीं रहा। हालेलुया। ये यीशु मसीह को अगर अपने धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यीशु मसीह को क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, और जबकि इसके धर्म के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने बार वहीं पे लेकर आए, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? आज्ञाओं में लिखा गया है कि केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। क्या तू मुझे परमेश्वर मानता है? हालेलुया। क्या तू मुझे प्रभु मानता है? क्या तू मुझे प्रभु परमेश्वर मानता है? तो इसलिए तू मुझे झुक रहा है, इसलिए मेरे आगे दंडवत कर रहा है। अब देखिए आगे प्रभु कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, तो हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से ही, बचपन से ही मानता आया हूं। आमीन। बचपन से ही मैं इन सारी आज्ञाओं को मानता आया हूं। हालेलुया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह से कहा, और मैं उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर क्या कर दे, कंगालों को दे दे। आमीन। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर किसके पीछे हो ले? मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया।
तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हालेलुया। अब क्या चाहिए उसको? अनंत जीवन चाहिए। उसको क्या चाहिए था? अनंत जीवन चाहिए था। और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु ने उसे एक काम कहा। वो सारी आज्ञाओं को बचपन से मानता आया है, पर उसे एक आज्ञा, एक काम प्रभु ने कहा है कि अपना सब धन बेच कर क्या कर दे? कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। आमीन। मेरे पीछे हो ले। आमीन। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह को क्या मान रहा है? एक तरह से परमेश्वर मान रहा है। परमेश्वर की तरह प्रभु यीशु की आराधना कर रहा है। प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक कर प्रभु यीशु को उत्तम गुरु कह रहा है। आमीन। हालेलुया। और अब जब उत्तम गुरु ने, उत्तम टीचर ने उसे एक शिक्षा दी, एक आज्ञा दी, तो अब उससे वो आज्ञा पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। और प्रभु यीशु के साथ क्या कहता है? वचन कहता है, लिखा कि उस बात से उसके चेहरे की पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। क्योंकि वो क्या था? बहुत ज्यादा धनी था। आमीन। हालेलुया। मेरे को अभी भी याद है कि एक बार बहुत टाइम हो गया, दो तीन साल की बात होगी, शायद किसी का फोन मेरे पास आया और कहता है कि हमें भी उद्धार चाहिए। मैं क्या, उद्धार मिल जाएगा तो थोड़े पैसे लगेंगे। कह रहे कितने पैसे लगेंगे? मैं कहा जी इतने पैसे लगेंगे, 2 लाख रुपए लग जाएंगे। कह रहे चलो कोई बात नहीं, आप पहले उद्धार के बारे में बताओ, वो भी कर देंगे हम। हालेलुया। तो सचमुच लोगों के अंदर अनंत जीवन पाने की चाह है। आमीन। उद्धार पाने की चाह है। हालेलुया। पर वो उद्धार, वो मुक्ति पैसों से, धन से नहीं हो सकती। आमीन। धन और संपत्ति से आप उद्धार और मुक्ति को नहीं खरीद सकते, ना परमेश्वर को खरीद सकते हैं। हालेलुया। दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें आप खरीद सकते हैं पैसे से, धन से, पर परमेश्वर की आशीष को धन से नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। एक बार पतरस, प्रभु यीशु का चेला, यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद कहीं प्रचार कर रहा होता है, और जो वो प्रचार करते करते लोगों पर प्रार्थना कर रहा होता है, और प्रार्थना करने से लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है। पर वहां पर एक जादूगर होता है, शमौन जादूगर, वो आकर पतरस से कहता है कि ये वरदान मुझे भी दो। हालेलुया। कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसी पर पवित्र आत्मा उतर आए। उसने कहा कि तूने परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीदना चाहा, तू और तेरा पैसा नरक में जाए। हालेलुया। तो यानी कि परमेश्वर का राज्य क्या है? पैसों में नहीं है, धन में नहीं है। आमीन। हालेलुया। और इस व्यक्ति को प्रभु ने क्या कहा कि यदि तू स्वर्ग में धन चाहता है तो तू क्या कर ले? अपना सब धन बेचकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पर इसका मुंह छोटा हो गया और उदास हो गया और ये अपने घर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। आमीन। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी था, इसके पास बहुत सारा धन था। हालेलुया। और इसे अपने धन से प्रेम था। आमीन। ना इसे परमेश्वर से प्रेम है, ना इसे अनंत जीवन से प्रेम है। आमीन। पर इसे जो दिखाई दे रहा है उस चीज से प्रेम है, और वो चीज क्या है? धन। हालेलुया। हालेलुया। धन बहुत ही खतरनाक चीज भी है और आशीषित चीज भी है। आमीन। हालेलुया। पर उसे यूज करना आना चाहिए। कोई भी सामर्थ है, कोई भी शक्ति है, पावर है, अथॉरिटी, अधिकार है, वो बहुत आशीषित चीज भी है, भले की चीज भी है, और बहुत नुकसान की चीज भी है। हालेलुया। मान लीजिए आज आप बिल्कुल एक आम सिंपल इंसान हैं, पर आज आपको कोई पावर मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए, और उसी टाइम हम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि हमारे नीचे क्या है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। हालेलुया। हम सब, हमारी आंखें घमंड से चढ़ जाती हैं और हम बड़े हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरों पर दया तरस करनी हम छोड़ जाते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है? पावर हमारे नुकसान का कार्य करती है। पर कुछ लोग होता है जो बड़े होकर भी छोटे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। जो बड़े होकर भी छोटे ही रहते हैं, और फिर क्या करते हैं? अपनी पावर से औरों का भला करते हैं। आमीन। अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा औरों की हेल्प करते हैं। हालेलुया। वो अच्छी बात है। आमीन। पर होता क्या है कि संसार में ऐसे बंदे तो आपको 100 में से 1% ही मिलेंगे, पर ज्यादातर कैसे बंदे मिलेंगे? जो सामर्थ्य पाके भूल गए दुनियादारी को। हालेलुया। तो इसलिए पावर जो है अच्छी भी है, पर पावर नुकसानदायक भी होती है। हालेलुया। तो अब यहां पर इस पावर ने, धन की शक्ति ने, धन की सामर्थ्य ने इस व्यक्ति को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। धन ने इसे क्या कर दिया है? इसे अंधा कर दिया है, और इसे ये चाहता तो है कि मुझे अनंत जीवन मिले, मैं परमेश्वर के साथ रहूं, पर उसके बाद अपने धन से भी प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। इसकी दृष्टि में परमेश्वर से बड़ा कौन है? धन है। हालेलुया। इसकी दृष्टि में परमेश्वर से बड़ा कौन है? धन। इसने परमेश्वर से बड़ा बना लिया है। आमीन। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह चारों ओर देखकर कहते हैं अपने चेलों से,
धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन, हालेलुया। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। चेले उसके बातों से अचंभित हुए, चेले भी हैरान हो गए। फिर प्रभु अब किसका उद्धार होगा। हालेलुया। क्या कहने लगे, प्रभु अब किसका उद्धार होगा। आमीन। प्रभु ऐसे कौन बचेगा। सब लोग पैसे से प्यार करते हैं, कौन कौन नहीं करता पैसे से। कोई है ऐसा जो पैसे से प्यार नहीं करता। सब करते हैं, और जो पैसे से प्यार करते हैं वो दिखाएंगे। दिखाओ अपने हाथ। क्यों शर्मा रहे, किसी ने पैसे के लिए प्यार नहीं है। बताओ। चलो जो प्यार नहीं है तो फिर सारे पैसे अभी अभी इसी से हम अपनी सारी जेब खाली करवा जाए। हालेलुया। है प्यार, बताओ। सच्चाई भी नहीं ग्रहण करेंगे, सच्चाई ग्रहण करेंगे सब जन। हालेलुया। सच बोलो कि हाँ है प्यार। हालेलुया। नहीं तो फिर छड्डो दुनियादारी, छड्डो कामकार, चलो सारे हिमालय चलते हैं, प्रार्थना करेंगे बस। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच हम सबको प्रेम है, मुझे भी है। आमीन, हालेलुया। अब तो कहो हाँ है प्रेम। पास्टर को भी है। हालेलुया। हाँ, हम सबको प्रेम है। आमीन। हम सब पैसे से प्यार करते हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, यीशु ने चारों ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन, हालेलुया। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। आमीन। और इस पर चेले क्या होया, इस पर कहाँ लिखे, कहाँ पहुंच गया मैं। चेलों की ओर देखकर कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करना कठिन है। इस चेले उसकी इस बात पर अचंभित हुए, जैसे बाप अचंभित हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे बाप हैरान हो रहे कि हाँ करें ना करें, हम तो दोनों तरफ से बच जाएंगे। हालेलुया। पैसे से प्यार करते हैं, हाँ करते हैं। अगर कहीं नहीं करते तो सब इसमें झूठ है। हालेलुया। ये झूठ है। हम कहेंगे अगर हमें पैसे से प्यार नहीं है, अगर कोई 10 का नोट झटक में गिरा हुआ मिल जाए, क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं उठा ले इसको भी 10 रुपए के पैसे। हालेलुया। खुश होंगे कि हाँ 10 का नोट मिल गया। नहीं 10 का चलो छोटा काट दो, 500 का नोट गिरा हुआ मिल जाए, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हालेलुया। हाँ 500 का नोट, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा दिल कि 500 का नोट मिल गया है। आमीन, हालेलुया। हो जाता है दिल खुश, नहीं कि नहीं होता। अभी देखो आपके सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, 500 का नोट मिल गया। आमीन, हालेलुया। एक दिन हम बाइबल बुक पढ़ रहे थे और बाइबल के पीछे सवाल जवाब थे, और मैं कहा चलो हम ना केवीसी खेलते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। अगर आप करोगे मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा कि हाँ आपको एक आंसर का 10,000 मिलेगा, और करते करते 1 करोड़ तक आएंगे। और मैं करते करते जब लास्ट तक पहुंचा, वहाँ 1 करोड़ के लिए अगला सवाल। हालेलुया। जॉनी उस टाइम मेरे साथ बैठा था और वो खुश हो गया कि 1 करोड़ रुपए का सवाल है और 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा, सिर्फ बातों बातों में ही। आमीन। तो ये होता है सचमुच, धन के बारे में हम सुनने से ही खुश हो जाते हैं, और धन के बारे सुनने में ही हम क्या हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, धन से बहुत प्रेम है हमारा। आमीन, हालेलुया। धन से बहुत ज्यादा हमारा प्रेम है। आमीन, हालेलुया। सत्य को एक्सेप्ट करें। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट कर दिया, मैं परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों गुनाहों को प्रकट कर देता हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए आइए पढ़ेंगे शायद को, भजन सहायता 51। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। देखो यहां लिखा है दूसरे आयत में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हालेलुया। मैं क्या करता हूं, हम जो इंसान हैं, हम अपने पापों अपराधों को जानते हैं और कह रहे कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहा है, पर देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। 6 आयत में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने सत्य एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हालेलुया। सच्चाई को ग्रहण करने से हम डरते हैं, पर नहीं, चाहे आपकी गलती ही क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के सामने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी गलती को ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। आमीन, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। आमीन। अगर आपके माँ बाप के सामने आपने कोई गलती करी है, अगर आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, आपके माँ बाप उससे प्रसन्न होते हैं, ठीक है तूने गलती एक्सेप्ट तो करी, हालेलुया। पर अगर आप अपनी
ढीठताई पर रहें कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, मैं नहीं कहूंगा इस बात को, फिर कभी भी उसका दंड आपको ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रह होता है। आमीन। अगर हमने गलती करी है तो हम कहें कि हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है। आमीन। हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूँ, इसमें कहने में कोई डर नहीं होता। आमीन। क्योंकि पिता दयालु है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सुना था कि वो मुसरत बेटा जब अपने परमेश्वर के सामने कहता है कि मैं, हे पिता, मैंने तेरे सामने, तेरे स्वर्ग के सामने पाप किया है, तो पिता ने उसे पहले ही गले से लगा लिया। आमीन। हालेलुया। गलती एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है। आमीन। कि अगर आपके अंदर जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है, तो उसे एक्सेप्ट कर ले। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम सबको पैसे से प्रेम है? हाँ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। झूठी धार्मिकता बनाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। झूठ में अपने आप को ना दिखाएं कि हाँ मेरे को प्रेम नहीं है। हाँ, हम सबको प्रेम है। आमीन। हालेलुया। है ना सबको प्रेम? कहो हाँ है। हालेलुया। हम सबको पैसे से प्रेम है। अगर हमें कोई सड़क पे 500 का नोट गिर जाए, हम कब खुश हो जाएंगे, हमारा मन आनंदित हो जाएगा कि मुझे 500 रुपए मिले हैं। हालेलुया। क्योंकि 500 रुपए बहुत धूप में, गर्मी में, सर्दी में, जड़ के तब के मिलते हैं। हालेलुया। और जब ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आमीन। तो ये पैसे के साथ हमें सबको प्रेम है। पर यहाँ पर यीशु कह रहे हैं धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हो गए, सब अचंभित हो गए। प्रभु ये कैसी बात कह दी आपने। हालेलुया। हम सबको पैसे से प्रेम है प्रभु जी। हम सब भी तो इसी लालच में फिर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा। आमीन। ये पतरस यीशु मसीह कहता है कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। यानी कि चेले भी कह रहे कि हम तो इसी लालच में फिर रहे कि हमें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब हम तेरे साथ चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के अंदर लालच है, और वो पैसे का है, धन और संपत्ति का लालच है। आमीन। हम सब के अंदर है। आमीन। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर ना हो। हालेलुया। हालेलुया। और धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हो गए। जैसे आज आप सब अचंभित हो रहे हैं, ऐसे वो भी अचंभित हो गए कि भैया प्रभु जी ने ये कैसी बात कर दी। अब तक तो बहुत अच्छे अनुग्रह वाली बातें चल रही थी, अब तक तो बहुत कृपा वाली बातें चल रही थी। पापी भी धर्मी बनाई जाएंगे, पापी भी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। पर जो धन के पीछे हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, धन पर भरोसा, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा ही कठिन है। प्रभु यीशु ने और खोल के इस बात को बताया कि हे बालकों, मेरे बच्चों, कि जो लोग क्या करते हैं, धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आमीन। सुई का नक्का आप सबने देखा है कितना होता है। कौन सुई में धागा डाल सकता है? सबको सब डाल सकते हैं, बस बूढ़ी आंटी जो है ये नहीं डाल सकते, बूढ़े लोग नहीं डाल सकते, बड़े लोग नहीं डाल सकते। पर कुछ बूढ़े लोग भी, नजर इतनी तेज होती है, वो भी डाल सकते हैं। प्रीति डाल सकती है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि सुई का नक्का बहुत बारीक होता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि सुई के नक्के में से ऊंट निकल जाएगा, पर धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। उनके लिए इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि वो ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगा, पर धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। वो सब हैरान हो गए, परेशान हो गए कि प्रभु फिर अब किसका उद्धार होगा। सब लोग पैसे के पीछे पागल हैं। आमीन। सब लोग पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको अमीर बनाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको धनी बनाए। हालेलुया। देखो है ना पैसे के लिए लालच। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास के वचन है और वो व्यर्थ नहीं जाते। आमीन। परमेश्वर आप सबको धनी बनाए। आमीन। अच्छा जी बन नहीं रहे आप? आमीन तो बोल नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको धनवान बनाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको संपत्ति वाला बनाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप में से कोई भी गरीब ना रहे यीशु मसीह के नाम से। किसी के ऊपर कोई कर्जा ना रहे यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने लिए बोलता हूं कि मैं भी धनवान बनूं, संपत्ति वाला बनूं और मेरे पर कोई कर्जा न, मैं बहुत से लोगों को उद्धार दूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आई रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की अब पावर यही लग रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चेले आपस में परेशान हो गए कि प्रभु किसका उद्धार होगा। सब लोगों के अंदर धन के लिए लालच है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई की जड़ क्या है? धन का लोभ होना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पर परमेश्वर हमारा प्रभु जो कहता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें धन प्राप्त करने की शक्ति देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें धन प्राप्त करने की संपत्ति की आशीष देता है। हालेलुया। और फिर यशायाह नबी की पुस्तक अगर 45 अध्याय आप पढ़ेंगे, 45 का 3, यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय यशायाह चैप्टर 54 और 3 अध्याय वचन है, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है वही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। एक तरफ यीशु मसीह कह रहे हैं कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा कठिन है, ऐसा मुश्किल है कि ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाएगा, पर धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पर दूसरी तरफ परमेश्वर यहोवा क्या कह रहे हैं? परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। आमीन। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। और दूसरी तरफ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को मैंने धनी बनाया। हालेलुया। सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। आमीन। प्रभु कह रहे कि मैं तुझे धन दूंगा। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोग धनी थे, प्रभु के लोग अमीर थे। आमीन। और प्रभु आप सबको भी वही बनाना चाहता है। प्रभु आपको गरीब नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया। लिखा वो तुझे पूंछ नहीं सिर ही बनाएगा। आमीन। तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तुम धनी होगे, तुम संपत्ति वाले होगे। आमीन। हालेलुया। पर उस संपत्ति से प्रेम नहीं करना। हालेलुया। उस संपत्ति से प्रेम नहीं करना। हालेलुया। समस्या कहां है? उस संपत्ति से जब ये कहने लग जाए ये मेरी है। आमीन। ये गाय मेरी है, ये बकरी मेरी है, गाड़ी मेरी है, बंगला घर मेरा है। नहीं, ये परमेश्वर यहोवा का है। आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए पढ़ेंगे इस वचन को। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, व्यवस्था 8 अध्याय का 18 वचन, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना कि वही है जो तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो कुछ वाचा उसने तेरे पूर्वजों शब्द का बांधी थी उसे तू पूरा करे, और जैसा आज के दिन में प्रकट है। आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आपको और मुझे धन की आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको क्या दी है? धन की आशीष दी है। आमीन। लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है। मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। आमीन। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको धन देंगे। आमीन। हालेलुया। पर अब क्या करना है? वो धन आपको नरक में ले जा सकता है। हालेलुया। वो धन संपत्ति आपको नरक में ले जा सकती है, इसलिए आपने क्या करना है? उस धन संपत्ति से प्रेम नहीं करना। आमीन। उस धन और संपत्ति से प्रेम नहीं करना, उससे लगाव नहीं करना। धन संपत्ति आपके पास आए, आप ऐसे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास परमेश्वर यहोवा है। आमीन। अब्राहम के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, बैल बकरियां थी, भेड़े थी, जमीन जायदाद सब कुछ थी, पर उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरा सबसे बड़ा धन मैं हूं। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? कि तेरा सबसे बड़ा धन और संपत्ति मैं हूं। आमीन। तेरा सबसे बड़ा धन और संपत्ति मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल को क्या दिया? एक नियम दिया कि तुम सब क्या करना, जब तुम्हारे पास पहली उपज आए तो पहली उपज का कुछ क्या करना? अपनी पहली उपज का दान भेंट क्या करना? प्रभु के भवन में ले आना। आमीन। जिससे तुम दिखाओ कि हाँ, हमें धन से प्रेम नहीं, हमें अपने प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। जिससे क्या पता चले कि हमें धन से प्रेम नहीं, हमें किससे प्रेम है?
अपने प्रभु से प्रेम है। आमीन। फिर उसके बाद अपने दान दशमांश ले कर क्या करना, अपने प्रभु की प्रतिष्ठा करना। आमीन। जिससे क्या पता चलेगा कि हमें प्रभु से प्रेम है, हमारे धन से प्रेम नहीं है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। दसवांश कितना होता है? 10वां अंश होता है, 10वां अंश। हालेलुया। मान लीजिए आपने 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए से आपने क्या कर दिया, आपने प्रभु में 10,000 में से 1000 प्रभु के लिए निकाल दिया। ये आपका दसवांश होता है। आमीन। हालेलुया। और दशमांश देने से ही प्रभु क्या जान लेते हैं कि सचमुच इस व्यक्ति को मुझसे प्रेम है, इसको पैसे से प्रेम नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसके जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके जीवन में परमेश्वर सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20% भी अपना निकाल लेते हैं। हालेलुया। 20% भी अपनी कमाई का प्रभु को देते हैं। हालेलुया। तो सचमुच ऐसा करने से क्या होता है, ये बातें परमेश्वर ने इज़राइल को सिखाई ताकि उनका प्रेम पैसे से नहीं परंतु किससे हो जाए, परमेश्वर से हो जाए। आमीन। हालेलुया। और सचमुच यहां पर जो बात हो रही है, पर चेले कह रहे कि प्रभु पर किसका उद्धार हो सकता है? कोई भी उद्धार नहीं पाएगा, सब लोग डूबेंगे, सब लोग पीछे रह जाएंगे क्योंकि सब पैसे से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो परमेश्वर से, मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर ने आपका और मेरा उद्धार कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये इजरायली लोगों को जिनको ये वचन दिए गए कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा, मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा, वो उनको दिए गए जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। इन लोगों ने उद्धार पाया हुआ था, ये मिस्र की गुलामी से छुड़ाए हुए थे, उद्धार पाकर आए हुए थे। इनको ये वचन मिले कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा, मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा। हालेलुया। और फिर पर अब डर वहां पर भी वही है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों को लेकर आता है। आमीन। मान लीजिए आपके पास पैसा आ जाए, आप क्या करने शुरू करेंगे, उसके साथ कुछ नई नई चीजें भी करनी शुरू कर देंगे, नई नई समस्याओं को भी अपने जीवन में गले में डाल लेंगे। हालेलुया। तो अब क्या है, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की, पैसा बुराई की जड़ नहीं है, धन बुराई की जड़ नहीं है, बुराई की जड़ उसका लोभ है, लालच है। हालेलुया। तो लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम्हें धन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास धन नहीं, धन का लोभ आपके लिए बुराई है। आमीन। धन का लालच आपके लिए बुराई है। अब धन के लालच को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? धन के लालच को हम एक ही वे से नष्ट कर सकते हैं, प्रभु के कामों के लिए देकर। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए दान दशमांश भेंटें लेकर आते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये इस बात को दिखाता है कि आपको धन से प्रेम नहीं, आपको प्रभु से प्रेम है। आमीन। अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये धन आपके लिए क्या है? बिल्कुल जीरो है। हालेलुया। जब इज़राइलियों को कहा गया कि तुम तो प्रभु के लिए भवन बनाना है, प्रभु के लिए मंदिर बनाना है, तो जब उनको कहा गया उसी टाइम सब लोग क्या करने लगे, कोई सोना, कोई चांदी, कोई कुछ ले लेकर आ रहा है कि प्रभु का भवन बनने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। कि प्रभु का भवन बनने जा, सब ने सोना चांदी धन जो कुछ जिसके पास था वो सब चीजें ले लेकर आ गए। आमीन। हालेलुया। एक बार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में है और मंदिर में देख रहे हैं प्रभु कि सब लोग बड़ा बड़ा धन ले लेकर आ रहे हैं, प्रभु के भवन में दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक कंगाल विधवा भी वहां पर होती है और कंगाल विधवा क्या करती है, उसके पास 2 दमड़ियां होती है, 2 ही दमड़ियां आके प्रभु के भवन में डाल देती है। आमीन। और लोग कहते हैं कि तूने कितनी सी डाली है कंगाल विधवा, तूने थोड़ा सा दिया है। पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। आमीन। इसके पास जो था इसने सब दे दिया है। आमीन। इसने पैसे के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं दिखाया, इसके पास जो कुछ भी था इसने सब दे दिया, इसने सबसे बड़ा दान किया है। आमीन। पर औरों ने क्या किया, औरों के पास इतना इतना था, इतना सा दिया और कह रहे कि हमने बहुत दे दिया। हालेलुया। तो तुमने असली माल तो अपना रखा, इसने सब कुछ दे दिया है। आमीन। हालेलुया। सारपत की विधवा जिसके पास क्या थी, सिर्फ एक रोटी बनाने के लिए आटा था, थोड़ा सा तेल था, उसने एलिया से कहा कि मेरे पास तो केवल थोड़ा सा आटा है, थोड़ी सी तेल है, हम रोटी बनाएंगे और खाकर मर जाएंगे। पर एलिया ने कहा पहले मेरे लिए ले आ। आमीन। प्रभु के सेवक के लिए लिया। और जब प्रभु का वचन कहता है कि वो लेकर आई तो प्रभु का वचन कहता है कि उसने एलिया को दिया, उसके घर के आटा कभी खत्म नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। 3.5 साल तक अकाल रहा पर 3.5 साल तक उसके घड़े में आटा खत्म नहीं हुआ। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो असली धन जो आपका है वो परमेश्वर यहोवा है। आमीन। परमेश्वर यहोवा आज आपके अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके खाते में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आमीन। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु उससे रास्ते में कोई एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि क्या तेरा गुरु टैक्स भरता है और तुमने टैक्स भरा है? वो कहता है हाँ मेरा गुरु टैक्स भरता है। हालेलुया। हाँ मेरा गुरु टैक्स
भरता है। हालेलुया। और अभी तभी आगे प्रभु जी इससे पूछते, पतरस, राजा टैक्स किससे लेते हैं? प्रजा से लेते हैं या अपने बच्चों से भी लेते हैं? किससे लिया जाता है टैक्स? प्रजा से टैक्स लिया जाता है। राजा अपने बच्चों से, अपने परिवार से टैक्स नहीं लेते। हालेलुया। तो फिर बच्चे जो हैं वो बच जाते हैं। इन बच्चों को टैक्स देने की जरूरत है, प्रजा टैक्स देती है। हालेलुया। तो अब क्या होता है, पर प्रभु यीशु कहते हैं कि अब फिर वो जान जाता है कि हाँ भी मैंने कैसा जवाब दिया था, मैंने क्या कहा था, हाँ मेरा प्रभु भी टैक्स, प्रभु को टैक्स देने की जरूरत है क्योंकि प्रभु राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो प्रभु जी उससे क्या कहते हैं, जा समुद्र में जा, बंसी डाल और एक मछली मिलेगी और उस मछली के अंदर क्या होगा, सोने का सिक्का होगा। हालेलुया। उस मछली के अंदर क्या होगा, सोने का सिक्का मिलेगा। जा अपना और मेरा दोनों का टैक्स चुका दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। और मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन। हालेलुया। अब ये कैसा धन था जो पतरस को मिला? अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन था। आमीन। हालेलुया। क्या आपने सोचा कि हाँ बंसी डालेंगे और मछली में से सोने के सिक्के निकलेंगे? कभी भी नहीं होता। हालेलुया। पर परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही होता है। आमीन। हालेलुया। जहां से आप नहीं भी सोचते वहां से भी परमेश्वर बारिश कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब आपको जरूरत होगी परमेश्वर उसी टाइम आपके लिए आकाश से भी बरसा सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपने भाई आशु की गवाहियों को सुना कि कैसे अब तक इसके जब तक जॉब नहीं लगी, जब तक इसके पास पैसे आते रहे। आमीन। संगीत की गवाही सुनी थी कि कैसे पैसे इसके अकाउंट में एकदम से आ गए थे। हालेलुया। तो ये सचमुच ऐसे ही होता है। आमीन। हालेलुया। मेरी शादी के टाइम मुझे पैसों की जरूरत थी, परमेश्वर ने सारी जरूरत को पूरा किया। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे ही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आमीन। हर दिन करते हैं, हर सुबह कर सकते हैं, पर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अपना धन, अपनी संपत्ति केवल परमेश्वर को मानना चाहिए, ना कि अपने धन के ऊपर जो आपके पास है उन चीजों के साथ चिपकना चाहिए। हालेलुया। हमारा धन, हमारी संपत्ति कौन है? परमेश्वर है। आमीन। अपना धन, अपनी संपत्ति किसको जाने? परमेश्वर को जाने। हालेलुया। और फिर पैसे से प्रेम ना करें। आमीन। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। तो धन का लोभ ना करें। आमीन। हालेलुया। याद रखें कि आप प्रभु यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए हैं। धन की आशीष आपका अधिकार है। हालेलुया। संपत्ति की आशीष आपका अधिकार है। आमीन। हालेलुया। पर उस संपत्ति से प्रेम ना करें जो परमेश्वर यहोवा आपको देता है। वो किसकी है? परमेश्वर यहोवा की है। आमीन। हालेलुया। जो संपत्ति है आपके पास वो किसकी है? परमेश्वर यहोवा की है। आमीन। बाइबल कहती है दशमांश परमेश्वर यहोवा ही का है। आमीन। हालेलुया। एक बार एक पास्टर दुआ कर रहा होता है कि प्रभु जी मैं अपनी कलीसिया को दान देश देने के बारे में नहीं कह सकता, मेरी कलीसिया बहुत गरीब है, मेरी कलीसिया बहुत ज़्यादा वीक है प्रभु पैसे में के मामले में, मैं इनसे ज़्यादा दशमांश के लिए नहीं कह सकता, मैं इनसे नहीं कह सकता कि प्रभु इनको पैसे देने चर्च में चंदा दें, ऑफरिंग दें, मैं इनको नहीं कह सकता, बहुत सारे गरीब हैं, मैं इनके ऊपर तरस खा रहा हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि इसे कमगाल रखने वाला, इसे कमजोर रखने वाला तू ही है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तो इन्हें सिखा रहा है कि पैसे से प्रेम करो, थोड़ा थोड़ा दो। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या, प्रभु ने इसको बताया कि ऐसा नहीं करना, उनको सिखा कि सचमुच कि परमेश्वर के लिए दोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा करने से आप क्या करते हैं? पैसे के साथ प्रेम नहीं दिखाते। आप क्या दिखाते हैं कि मुझे पैसे से प्रेम नहीं, मुझे प्रभु से प्रेम है। आमीन। जब आप प्रभु के लिए देना शुरू करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए निकालना शुरू करते हैं, दान और दशमांश निकालना शुरू करते हैं, आप ऐसा करने से प्रभु को अपना प्रेम दिखाते हैं। आमीन। कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम है। हालेलुया। मुझे पैसे से, धन और संपत्ति से प्रेम नहीं है। आमीन। हालेलुया। जितने भी जवान काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो मैं आप सबको आपकी सक्सेस की कुंजी देना चाहता हूं। आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। आमीन। और वो लाभ के लिए शिक्षा क्या है? कि पैसे से प्रेम ना करें। आमीन। जॉब कर रहे हैं, प्रभु के लिए करें। हालेलुया। हालेलुया। आप जब आपके पास जॉब सैलरी आती है तो उसका दशमांश परमेश्वर को निकाल के देखें। आमीन। चाहे आपके पास थोड़ी ही सैलरी क्यों ना रही हो, पर अभी से आदत बना के देखें। हालेलुया। कि परमेश्वर यहोवा आपको कैसे उठा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर यहोवा आपको कैसे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपका लिखा कि जब पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र हो जाता है। जब आप पहला फ्रूट निकालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो सचमुच आपके सारा आटा, सारी पेमेंट क्या होती है? आशीषित होती है। आमीन। क्योंकि लिखा जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। हम दुख क्यों होते हैं? हमारी कमाई में, हमारी सैलरी में दुख क्यों होते हैं? हमारी कमाई
में इसी कारण होता है क्योंकि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, कमाई से प्रेम कर रहे हैं, सैलरी से प्रेम कर रहे हैं। हमें प्रेम परमेश्वर से करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और सचमुच वो इन चीज़ों को बाद में रखें। हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर को रखें। आमीन। जब भी आपके पास सैलरी आए तो सचमुच क्या करके देखें, उसको में से दशमांश निकाल कर प्रभु के प्रार्थना करके प्रभु के लिए निकाल के देखें। आमीन, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम संपत्ति वाले बनो। आमीन। संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति परमेश्वर आपको देता है। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। वो सब आपका है। आमीन। आप उद्धार पाए हुए हैं, आप मुक्ति पाए हुए हैं, ये सब आपका है। हालेलुया। ये सब आपका है, पर आप ले क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप संपत्ति से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। संपत्ति से प्रेम नहीं, परमेश्वर से प्रेम करें। आमीन। संपत्ति को उसके नीचे रखें। हालेलुया। बिल्कुल डाउन लेवल पर रखें। हालेलुया। परमेश्वर को ऊपर रखें। आमीन। और जब परमेश्वर को ऊपर रखेंगे सचमुच आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेंगे। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। आमीन। जो हर्ष से देते हैं कि प्रभु ये सब आपका है और आपके लिए देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर देखते हैं कि सचमुच इसने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। अगर आप लूका रचित सुसमाचार में इसी कहानी को पढ़ेंगे कि धनवान युवक यीशु मसीह के पास आया, तो वहां पर पता चलता है अगले ही अध्याय में एक और व्यक्ति की कहानी है। आमीन। जिसका नाम क्या है, जक्कई है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, जो सोचता था कि मैं तो बहुत पापी गुनहगार व्यक्ति हूं और मुझे यीशु मसीह देखना है। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए आगे जाकर गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जाता है तो यीशु मसीह नीचे आता है और यीशु मसीह से आवाज लगाता है, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे ही घर में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। एक पापी के घर में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे जाना है। आमीन। एक दुष्ट व्यक्ति के घर में मुझे जाना है, जिसने टैक्स ले लेकर लोगों से बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, धनी का परमेश्वर के राज्य में घुसना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह कह रहे हैं इस धनी व्यक्ति से मैं तेरे ही घर जाकर रोटी खाऊंगा। आमीन। और लोग भी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यीशु इस पापी के घर में क्यों जा रहा है, ये तो बहुत धनी है, इसने लोगों के साथ धोखा किया, इतना पैसा कमाया, और यीशु इसी के घर में क्यों जा रहा है। और जब यीशु मसीह के घर में गए, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। आज इस घर में क्या आ गया है, उद्धार आ गया है। आमीन। और तभी क्या होता है, जक्कई कहता है प्रभु आज ही मैं अपना आधा धन क्या कर दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा, और जिसका धोखे से लिया उसको 4 गुना दे दूंगा। हालेलुया। इस व्यक्ति के जीवन में जब उद्धार आया तो इसे पैसे से कोई मतलब नहीं रहा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसे पैसे से कोई मतलब है, पैसा पूसा कुछ नहीं, उद्धार मिल गया है। हालेलुया। पापों की क्षमा मिल गई है, मेरे पाप माफ हो गए, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हो गया हूं। आमीन। पर दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, संपत्ति है, और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं, वो परमेश्वर स्वर्ग राज्य से प्रेम नहीं करता। वो किससे प्रेम कर रहा है, पैसे से प्रेम कर रहा है। हालेलुया। पर यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसको ये पापी गुनहगार है, पर इसे स्वर्ग राज्य मिल गया, उद्धार मिल गया, मुक्ति मिल गई। इसे कह रहा कि पैसा पूसा कोई जरूरत नहीं है। आमीन। आधा संपत्ति कंगालों को, और जिससे लिया है, लूटा है, उसे 4 गुना वापस करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप सोच कर देखिए कितना धनी था, पर जब उद्धार इसके जीवन में आया, मुक्ति इसके जीवन में आई, यीशु इसके जीवन में आया, उसी टाइम इसका जीवन बदल गया। आमीन। हालेलुया। तो आज आपका भी जीवन बदल जाए। अगर आप सचमुच अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे धन प्राप्त करने की शक्ति दे, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे गड़ा हुआ धन दे, हालेलुया, आज आपका प्रेम यीशु मसीह से हो जाए। आमीन। आपके जीवन में प्रेम यीशु मसीह से हो जाए। हालेलुया। आपका प्रेम यीशु मसीह धन से नहीं। आमीन। धन बाद में, प्रभु जॉब कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु को आगे रखना शुरू करें अपनी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को आगे रखना शुरू करें लाइफ में। आमीन। हालेलुया। सचमुच दशमांश और दान और ये फंड जो भी आपको दिखाया गया हम चर्च से, तो इन चीजों को करने में आनंद से करें। आमीन। कुड़ कुड़ के ना करें। हालेलुया। कि हाँ पास्टर जी ने 200 रुपए फंड लगा दिया, हाँ पास्टर जी ने ये कह दिया कि दशमांश दो, दशमांश दो। हालेलुया। मैं दशमांश देने को नहीं कह रहा, आपके विश्वास के ऊपर है। आमीन। आप जैसा करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे धन की आशीष मिले, आप करके देखें। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आप वो घड़े हुए धन को निकालना चाहते कि नहीं चाहते। आमीन। आप अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते नहीं करते। यहाँ पर कीड़ा लगता है, काई लगती है, यहाँ पर चोर ना चोरी कर लेते हैं, पर आप जब धन में स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो वहां पर कोई भी उसे खराब नहीं कर सकता। आमीन।
हालेलुया। आज आपके ऊपर है कि आप कहां पर धन इकट्ठा करना चाहते हैं। आमीन। कि आप आज धन शक्ति लेना चाहते हैं। हालेलुया। ये जवानों के लिए स्पेशल है। हालेलुया। कि अगर आप चाहते हैं कि धन की आशीष मुझे मिले, धन संपत्ति की सामर्थ मुझे मिले, तो आप सचमुच अभी से काम करना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज से कहना शुरू कर दे कि प्रभु मेरी जॉब आपके लिए है, मेरा काम आपके लिए है। हालेलुया। मैं आपके लिए हूं प्रभु। हालेलुया। मेरा जीवन आपके लिए है प्रभु। हालेलुया। प्रभु को आगे रखना शुरू कर दे और आज ही से मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आशीष आ जाएगी, सामर्थ। हालेलुया। धन प्राप्त करने की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी और ऐसे ऐसे गुप्त स्थान प्रभु आपको बिठाएगा, ऐसे ऐसे गुप्त स्थानों में प्रभु आपको ले जाएगा जहां से आपको धन ही धन मिलेगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। और फिर वो धन आपके नाश का कारण नहीं बनेगा, वो धन आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग देखकर कहेंगे ये वो संतान है, ये वो वंश है जिसको परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। जक्कई ने उद्धार पा लिया था। आमीन। और उसका धन उसके लिए आशीष बन गया। आमीन। पर उस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया था और उसके लिए वो फंदा बन गया। हालेलुया। पर आज आपने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। और आशीष आपके लिए है। आमीन। पर आप आशीष कौन रोक रहा है? आपका प्रेम जो धन के प्रति है, उस प्रेम को खत्म करके आज परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दें। हालेलुया। कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। सचमुच अपने दान से, अपने फंडों को देकर क्या दिखाना शुरू करें परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरा प्रेम धन से, संपत्ति से नहीं, मेरा प्रेम तो किससे है? आपसे है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब जन प्रभु के सामने सामर्थ को लें, पावर को ले, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो कि प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, मुझे उद्धार दिया, मुझे मुक्ति दी, मुझे छुटकारा दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु मैं तो पापी और गुनहगार था प्रभु, मैं तो संसार से प्रेम करने वाला, धन से प्रेम करने वाला हूं प्रभु, पर प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने अपने लहू से मुफ्त में मेरा उद्धार किया। मैं तो स्वर्ग राज्य के लायक नहीं था, मैं तो आज भी धन से प्रेम करता हूं प्रभु। और प्रभु जी ना दशमांश निकाल सकता हूं, ना ही प्रभु, ना ही मैं अपने लिए फंड निकाल पाता हूं प्रभु। पर प्रभु जी आज मैंने सुना कि आप हमें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देते हैं। मैं धन प्राप्त करना चाहता हूं और मैं गड़ा हुआ धन भी लेना चाहता हूं, पर प्रभु जी मैं उससे प्रेम नहीं करना चाहता। धन का प्रेम करने वाला आत्मा मेरे अंदर से चला जाए। धन से प्रेम करने वाला आत्मा आज मुझसे दूर कर दे और प्रभु जी मुझे आपसे प्रेम करने वाला आत्मा दे कि मैं आपसे प्रेम करूं, धन से प्रेम ना करूं, आपसे प्रेम करूं प्रभु। और धन मेरे पैरों के नीचे आ जाए, धन मेरे पैरों की राख बने यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। पिता मैं आपसे प्रेम करूं और मेरा जीवन आपके लिए हो, मेरा सब कुछ आपके लिए हो जाए, मेरी जीविका आपके लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि पिता आपने मुझे जो दिया है वो सबसे अनमोल है, वो सबसे कीमती है। आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह मुझे दे दिया और यीशु मसीह के सामने ये दान दशमांश, ये भेंटे कुछ भी नहीं है जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। हे स्वर्गीय पिता, मुझे आपका धन्यवाद करने के लिए धन और संपत्ति का अभिषेक दे, धन और संपत्ति का अभिषेक दे कि मैं आपका सोने चांदी से धन्यवाद करूं, डायमंड से धन्यवाद करूं। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता मुझे धन प्राप्ति का सामर्थ्य दे, धन प्राप्ति का सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे मैं बढ़ चढ़कर आपका धन्यवाद करूं, बढ़ चढ़कर आपकी स्तुति करूं मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मुझे धन प्राप्त करने की शक्ति दे कि मैं प्रभु जी दिल खोल के आपका स्तुति कर सकूं प्रभु, तारीफ कर सकूं यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।